कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो सत्य की खोज के लिए निकलता है तो बुद्ध बन जाता है, जो शासन करने के लिए निकलता है तो शिवाजी महाराज साहूजी महाराज बन जाता है, जो महिलाओं के शिक्षा के लिए निकलता है तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले बन जाता है। 50,000 रुपया दे रहे थे सर, 5 मिनट बोलने के लिए 50,000 रुपया दे रहे थे। हमने कहा था हमारा मंच बिकाऊ नहीं है। तो मैं आप ही से ये झोली फैलाकर दो हाथ फैलाकर आपसे मांग करना चाहता हूँ, ये पद यात्रा में हमें 200 युवाओं की जरूरत है। आदमी आएगा, हजारों लाखों लोगों को भाषण देगा, हजारों लोग जुड़ जाएंगे और ये कारवां चल जाएगा। अभी मैं लोग आए, उसके बाद जो संगठन हमारे साथ आए थे उनको लगा कि अरे हमने समाज को इकट्ठा कर लिया, हमने बाबा साहब का सपना पूरा कर लिया। उसके बाद हमारे समाज के संगठन के लोग जो हमारे साथ थे, छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे लगातार चालू थे। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि जब कोई क्रिकेटर प्रैक्टिस के लिए जाता है, जब कोई क्रिकेटर मैदान में उतरने के लिए जाता है तो वो क्रीज के बाहर पहले खड़ा रहता है, एक और गहरी सांस लेता है और छोड़ता है। तो हमने ये जो कतारगाम का कार्यक्रम है, ये क्रीज के बाहर एक गहरी सांस छोड़ी है। अभी हम लोग पिच पर आने वाले हैं। याद रखना, गैर समानतावादी संगठन चलाने वाले लोगों को जिम्बाब्वे बना के ना रख दिया तो नाम बदल के रख देना बेटा, बल्ला हाथ में लेना भूल जाओगे। हम लोगों की बहुत सारी तैयारियां हैं, हम अभी बताना नहीं चाहते। साथियों, एक दो बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जब ये आंदोलन के अंदर बहुत निराशा वाली परिस्थिति निर्माण हुई और जब जीवन में लगा कि अब आत्महत्या करना ही लास्ट स्टेज होगा, तब यही बहुजन संघर्ष मंच के साथी और मेरे साथ लोग खड़े थे और तभी यही अमिताभ बात साथ खड़ी थी। उसने एक चीज कहा था कि कबीर का एक दोहा जिंदगी में याद रखना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अगर सामाजिक आंदोलन के अंदर आना है, अगर सामाजिक आंदोलन के अंदर आना है तो अपने घर को फूकने की तैयारी के साथ ही आना, बीच में से भागने का कोई दरवाजा नहीं है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं साथियों, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, आपको ये इतना लोगों को देखकर खुशी हो रही है। आने वाले दिनों में हम आप ही के पास आने वाले हैं। हम 3 दिन सूरत में लगातार पद यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। सूरत के इस छोर से लेकर सूरत के उस छोर तक हम 3 दिन लगातार पद यात्रा चलाने वाले हैं। उसके अंदर हमारा ये टारगेट है, हम 1 लाख लोगों के घर पर दस्तक देकर आएंगे। 1 लाख लोगों के घर तक जाने की हमारी तैयारी अब है। वो कार्यक्रम कब होगा ये हम अभी नहीं डिक्लेयर करेंगे, सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर हम ये डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी ये कार्यक्रम में हम लोग 4,500 लोगों के घर तक गए थे, इतना माहौल बना। अगर हम लोग 1 लाख लोगों के घर तक पहुंच गए क्या होगा? आप समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जिनकी इस देश में सत्ता है, जिनकी इस देश में व्यवस्था पर कब्जा है, उनका सामाजिक कार्यकर्ता हर व्यक्ति के घर पर डोर टू डोर जाने की तैयारी दिखाता है। हमारा इस देश के अंदर अत्याचारों से बड़ा जीवन है, हमारी सत्ता नहीं है, हमारी व्यवस्था नहीं है। हम कब लोगों के डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाने की तैयारी दिखाएंगे? तब तक हम लोग ये दिमाग के अंदर ये रखेंगे कि माइक पे एक आदमी आएगा, हजारों लाखों लोगों को भाषण देगा, हजारों लोग जुड़ जाएंगे और ये कारवां चल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये लोगों को इकट्ठा करने के जगह अब लोगों के डोर टू डोर जाने की तैयारी आप कर लीजिए। बहुजन संघर्ष मंच के माध्यम से आने वाले समय में
1 लाख लोगों के घर तक कैसे पहुंचा जाता है उसका प्लान बनाया जाएगा। सचिन से लेकर रांदेर तक पद यात्रा 3 दिन चलेगी। तकरीबन हमारी तैयारी है 270 किलोमीटर कार्यकर्ताओं को चलाना। ये समाज के लोगों मैं आप ही से ये झोली फैलाकर 2 हाथ फैलाकर आपसे मांग करना चाहता हूं। ये पद यात्रा में हमें 200 युवाओं की जरूरत है जो समाज के लिए 3 दिन चलने की तैयारी दिखाए। हमें 200 नौजवानों की जरूरत है, महिलाओं की जरूरत है जो साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, 3 दिन समाज के लिए देना चाहते हैं, वो अपने साथी कार्यकर्ताओं के अपने नाम दिखाए। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवान मोटिवेशनल स्पीकरों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। सर, ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा है और वो फिर कब उसकी जमीन बदला देता उसे पता नहीं चलता है। जैसे अभी श्री श्री गुरु ये वो, तो एक बात तो याद रखिए, अगर आप लोगों को मोटिवेशन लेना है, अगर आपको ये मोटिवेशन लेना है तो हमारे पास ऐसा मोटिवेशन समाज के पास है। जो सत्य की खोज के लिए निकलता है तो बुद्ध बन जाता है, जो शासन करने के लिए निकलता है तो शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज बन जाता है, जो महिलाओं के शिक्षा के लिए निकलता है तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले बन जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक देता है तो बिरसा मुंडा और तात्या मामा भील बन जाते हैं, जो एजुकेशन लेने निकलते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन जाते हैं, जो लोगों को उनकी बोली में समझाने के लिए निकलते हैं तो कबीर और रविदास निकल जाते हैं, जो बच्चों को, जो समाज को ये समझाने निकलता है कि अपने हाथ में अगर आपकी थाली भी घर की बिक जाए तो बेच देना, हाथ पर खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, तो हमारे संत गार्गे बाबा निकल जाते हैं। समाज को बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत है क्या? शासन करने निकलते हैं तो सम्राट अशोक बन जाते हैं। ये हमारे समाज के मोटिवेशन है। बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साथियों, यहाँ जो महिलाएं रहती है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यहाँ आई जो महिला है वो मेरी माता और बहन की उम्र की महिला है। मैं 2 हाथ जोड़कर आपको विनती करना चाहता हूं, आपके बेटे को छोटा भीम दिखाने से उसका कुछ नहीं होगा। एक बार इस भीम को दिखाइए, पता चल जाएगा क्या होगा। छोटा भीम से कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों से बस यही विनती करना चाहता हूं, साधन और संसाधन की कमी के कारण ये स्थिति निर्माण हुई। साथियों, हमारा ये आंदोलन जो है, हमारा जो संगठन है, ये किसी बिल्डर के भरोसे नहीं चलता। ये समाज का कार्यक्रम है और समाज का कार्यक्रम समाज के सहयोग से चलता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि यहाँ से बोलने के लिए मुझे मौका दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपया देता हूँ। 6 दिसंबर में हमारे पास लोग आए थे, 5 मिनट बोलने के लिए मंच से 50,000 रुपया दे रहे थे। सर, 5 मिनट बोलने के लिए 50,000 रुपया दे रहे थे। हमने कहा था हमारा मंच बिकाऊ नहीं है, हम हमारे समाज के लोगों के पास जाएंगे। समाज का आदमी 10 रुपया देगा तो लेंगे, 20 रुपया देगा तो लेंगे, लेकिन समाज से ही इस आंदोलन को हम चलाएंगे। अगर हम किसी एक बिल्डर के भरोसे चलाएंगे क्या होगा? आज वो बिल्डर आकर हमें लाख रुपया देगा, हमारा कार्यक्रम करवाएगा, 6 महीना वो हमारा कार्यक्रम करवाएगा, 7वें महीने कहेगा अब पैसा नहीं दूंगा, कार्यक्रम खत्म। हम किसी व्यक्ति पर निर्भर रहकर आंदोलन चलाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए समाज के पास जाकर भीख मांगकर इस आंदोलन को चलाते हैं। तो इस आंदोलन के अंदर हमें जो लोग सहयोग किए, मैं उनकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। हमें इस आंदोलन के अंदर जो हमने खाना बनाया उसमें जो सब्जी लगी, सारी सब्जी